गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ट्रिकलिंग फ़िल्टर के डिज़ाइन के बारे में स्टडी करते हैं कि ट्रिकलिंग फ़िल्टर को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो ट्रिकलिंग फ़िल्टर को डिज़ाइन करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट्स पैरामीटर्स हैं, उसके बारे में आज स्टडी करते हैं। तो जनरली जो ट्रिकलिंग फ़िल्टर्स होता है वो सर्कुलर शेप में होता है। जो शेप होता है ट्रिकलिंग फ़िल्टर का वो सर्कुलर शेप में होता है। तो इसलिए जब भी हम सर्कुलर फ़िल्टर टैंक डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो सर्कुलर टैंक की डायमीटर होगी वो हम फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके बाद जो डेप्थ होती है टैंक की, वो जनरली उसका रेंज क्या होता है। फॉर कन्वेंशनल फ़िल्टर के लिए 1.6 से 2.4 मीटर होता है और हाई रेट के लिए 1.2 से 1.8 मीटर होता है। ये हमारा डेप्थ का रेंज होता है। जैसे जो ट्रिकलिंग फ़िल्टर होता है वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। एक क्या होता है कि कन्वेंशनल फ़िल्टर होते हैं और एक होता है हाई रेट फ़िल्टर्स होते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्या डिज़ाइन करते हैं, जो अंडर ड्रेनेज सिस्टम होता है या रोटेटरी डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसका हम डिज़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा फ़िल्टर होता है उस फ़िल्टर की साइज़ किस पे डिपेंड करती है कि हम फ़िल्टर पे जो हम लोड अप्लाई करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो हम फ़िल्टर के ऊपर लोड अप्लाई करते हैं वो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या होता है, बाय द क्वांटिटी ऑफ सीवेज अप्लाइड पर यूनिट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द फिल्टर पर डे। मीन्स कि जो हमारा ट्रिकलिंग फ़िल्टर होगा उसके सरफेस एरिया पे हम पर डे में कितनी क्वांटिटी में सीवेज अप्लाई करते हैं। एक ये होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट बोलते हैं। यहाँ हमने इंडिकेट किया हुआ है कि दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रोलिक लोडिंग रेट एंड इज एक्सप्रेस्ड इन मिलियन लीटर पर हेक्टेयर पर डे। इसकी यूनिट जो होती है उसको हम मिलियन लीटर पर हेक्टेयर पर डे में एक्सप्रेस करते हैं। जो वैल्यू होती है हाइड्रोलिक लोडिंग की कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फ़िल्टर के लिए वो जनरली 20 to 44 मिलियन लीटर पर हेक्टेयर पर डे होता है। यहाँ हमने इंडिकेट किया द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक लोडिंग फॉर कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फ़िल्टर में वेरी बिटवीन 20 to 44। नॉर्मली हम क्या करते हैं 28 मिली लीटर पर हेक्टेयर पर डे हम वैल्यू एडॉप्ट करते हैं किसी भी ट्रिकलिंग फ़िल्टर को डिज़ाइन करने के लिए। जो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर के लिए जो रेंज होता है वो कितना होता है, 110 से 330 मिलियन लीटर पर हेक्टेयर पर डे होता है। यहाँ हमने इंडिकेट किया द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक लोडिंग फॉर हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर 110 to 320। नॉर्मली जब हम डिज़ाइन करते हैं हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर तो जो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट की वैल्यू होती है वो 220 मिलियन लीटर पर हेक्टेयर पर डे होता है। जनरली हमें पता है कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हाइड्रोलिक लोडिंग रेट की जो रेंज होती है वो होती है और हम जनरली कितना एडॉप्ट करते हैं क्वेश्चन को डिज़ाइन करने के लिए ये भी इसमें इंडिकेट है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक लोडिंग की। सेकेंड वे क्या था उसमें, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट बाय द मीन्स ऑफ बीओडी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर मीडिया पर डे। मीन्स कि हम जो फिल्टर मीडिया है उस पे पर डे में कितनी केजी बीओडी हम अप्लाई कर रहे हैं, वही हमारा क्या होता है ऑर्गेनिक लोडिंग होता है। तो यहाँ हमने इंडिकेट किया हुआ है कि दिस इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक लोडिंग रेट एंड एक्सप्रेस्ड इन केजी। इसको हम जनरली केजी में एक्सप्रेस करते हैं। और जो लोडिंग वैल्यू होती है ऑर्गेनिक लोडिंग वैल्यू उसका जो रेंज होता है कन्वेंशनल के लिए वो कितना होता है, द वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक लोडिंग फॉर कन्वेंशनल फिल्टर में वेरी बिटवीन 900 to 2200 kg ऑफ बीओडी पर हेक्टेयर मीटर। जो कन्वेंशनल फ़िल्टर के लिए ऑर्गेनिक लोडिंग की वैल्यू होती है वो उसका रेंज होगा 900 से 2200 kg के बीच में होगा। और जो हाई रेट के लिए ऑर्गेनिक लोडिंग की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, द वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक लोडिंग फॉर हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर में वेरी बिटवीन 6000 to 18,000 kg ऑफ बीओडी पर हेक्टेयर मीटर। मीन्स कि जो हाई रेट के लिए ऑर्गेनिक लोडिंग का रेंज होगा वो 6000 से 18,000 kg के बीच में हम कुछ भी वैल्यू एडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑर्गेनिक लोडिंग रेट के लिए रेंज होता है। अब हमें पता है कि 1 mg बराबर हो रहा है 10⁻⁻⁶ kg। अगर हमें ट्रिकलिंग फ़िल्टर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो
तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर इक्वल्स टू टोटल बीओडी ऑफ द सीवेज एंटरिंग द सीवेज डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। मतलब जो हमारा फिल्टर होगा उसमें जो सीवेज हम इंटर करा रहे हैं उसमें कितनी बीओडी है अपॉन ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, उसमें ऑर्गेनिक लोडिंग रेट कितना है। अगर वो कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फ़िल्टर है तो उसके लिए रेंज अलग होता है, और हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर है तो उसके लिए रेंज अलग होता है। तो इस तरीके से हम ट्रिकलिंग फ़िल्टर का वॉल्यूम ऑफ द फ़िल्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम ऑफ द फ़िल्टर हम कैलकुलेट कर सकते हैं तो उसके बाद एरिया ऑफ द फ़िल्टर बेड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए फार्मूला क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सीवेज एंटरिंग द बेड अपॉन हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सीवेज एंटरिंग, अब कितनी क्वांटिटी में हम सीवेज फिल्टर बेड पे अप्लाई कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाय हाइड्रोलिक लोडिंग रेट। जो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट होता है उसकी वैल्यू पुट करके हम एरिया ऑफ द फिल्टर बेड कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी हम ट्रिकलिंग फिल्टर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो भी वैल्यू हम लेते हैं वो एवरेज सीवेज फ्लो के अकॉर्डिंग ही वैल्यू को अडॉप्ट करते हैं डिज़ाइन करने के लिए। अब हम बात करते हैं जो हम ट्रिकलिंग फ़िल्टर डिज़ाइन करते हैं उसकी इफ़िशियंसी के बारे में। तो नेक्स्ट क्या है, इफ़िशियंसीज ऑफ कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फ़िल्टर। कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फ़िल्टर की इफ़िशियंसी को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फ़िल्टर, हमें ये पता है कि ट्रिकलिंग फ़िल्टर से बीओडी लगभग 80 to 90% क्या होती है, रिमूव्ड हो जाती है। तो ट्रिकलिंग फ़िल्टर की इफ़िशियंसी को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है जिसको हम एनआरसी, नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ यूएसए भी बोलते हैं। इसको हम, इस फार्मूले को एनआरसी फार्मूला भी बोला जाता है। तो इफ़िशियंसी ईटा इक्वल्स टू होता है 100/1 प्लस 0.0044 अंडर रूट यू। ये हमारा एनआरसी फार्मूला होता है। इसमें ईटा इक्वल्स टू क्या होता है, जो हमारा फ़िल्टर होता है उसकी इफ़िशियंसी होती है। अब इसको हम हमेशा परसेंट में एक्सप्रेस करते हैं। यू क्या होता है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट इन केजी पर हेक्टेयर पर मीटर पर डे, कि कितना हमारा ऑर्गेनिक लोडिंग है वो हमारा यू की वैल्यू होता है। तो इस तरीके से हम कन्वेंशनल ट्रिकलिंग फ़िल्टर के लिए इफ़िशियंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं एनआरसी फार्मूले से। नेक्स्ट आता है इफ़िशियंसी ऑफ हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर। इफ़िशियंसी ऑफ हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर में हम सिंगल स्टेज के लिए अलग इफ़िशियंसी का फार्मूला यूज़ करते हैं और 2 स्टेज के लिए अलग फार्मूला यूज करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले रीसर्कुलेशन रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो रीसर्कुलेशन रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है, R/I होता है। R/I क्या होता है कि द रेशियो ऑफ द फिल्टर वॉल्यूम ऑफ सीवेज रीसर्कुलेटेड R टू द वॉल्यूम ऑफ रॉ सीवेज I इज कॉल्ड रीसर्कुलेशन रेशियो। यानी कि R/I के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रीसर्कुलेशन रेशियो बोलते हैं। अब रीसर्कुलेशन फैक्टर कैपिटल F को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला होता है 1 + R/I/1 + 0.1 इंटू R/I का स्क्वायर। R/I की वैल्यू हम इस रीसर्कुलेशन रेशियो को वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें रीसर्कुलेशन फैक्टर, हमें F की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम इफ सिंगल स्टेज के लिए इफ़िशियंसी का फार्मूला क्या होता है हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर में, ईटा इक्वल्स टू 100/1 प्लस 0.0044 अंडर रूट y/v इंटू एफ। ये सिंगल स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर की इफ़िशियंसी को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। अब हम इसमें y क्या होता है कि टोटल ऑर्गेनिक लोडिंग इन केजी पर डे, यानी कि जो हम पर डे में हम सीवेज अप्लाई करते हैं उसमें कितनी क्वांटिटी में ऑर्गेनिक लोडिंग होती है वो हमारा होता है y की वैल्यू। v क्या होता है, फिल्टर का वॉल्यूम होता है, इसको हम हमेशा हेक्टेयर मीटर में एक्सप्रेस करते हैं। f क्या होता है, रीसर्कुलेशन फैक्टर। f के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब सेकेंड स्टेज हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए फार्मूला क्या होता है, ईटा डैश इक्वल्स टू 100/1 प्लस 0.0044/1 माइनस ईटा इंटू अंडर रूट वाई डैश अपॉन वी डैश इंटू एफ डैश। अब ये हमारा फाइनल इफ़िशियंसी होता है 2 स्टेज फिल्टर के लिए। अब इसमें वाई डैश इक्वल्स टू क्या होता है कि टोटल बीओडी इन इफ्लुएंट फ्रॉम फर्स्ट स्टेज इन केजी पर डे, यानी कि फर्स्ट स्टेज से जो हमें सीवेज मिलता है उसमें कितनी बीओडी है वो हमारा वाई डैश होता है। वाई क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेज फिल्टर इन हेक्टेयर मीटर। एफ डैश क्या होता है, रीसर्कुलेशन फैक्टर फॉर द सेकेंड स्टेज
फिल्टर, और एन डैश इक्वल्स टू क्या होता है, फाइनल इफिशियंसी ऑब्टेन्ड आफ्टर टू स्टेज फिल्ट्रेशन। ये हमारा सिंगल स्टेज और टू स्टेज के लिए फार्मूला होता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ हाई रेट फिल्टर्स की, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स की। तो जो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर होता है वो जनरली 3 टाइप्स का होता है, बायो फिल्टर्स, एस्लो फिल्टर्स और एरो फिल्टर्स। तो ये 3 टाइप्स के हमारे हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर्स होते हैं। अब एक इक्वेशन हम यूज़ करते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर के परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, इकेनफेल्डर इक्वेशन बोलते हैं। तो इकेनफेल्डर का यूज़ क्यों किया जाता है इक्वेशन का, यहाँ हमने इंडिकेट किया है कि इकेनफेल्डर्स हैज़ डेवलप्ड ऑन द इक्वेशन फॉर मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ वेस्ट रिमूवल, यानी कि किस रेट से हमारा वेस्ट रिमूव हो रहा है उसके परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए हम इकेनफेल्डर इक्वेशन का यूज करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, वाई टी अपॉन वाई नॉट इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर के इंटू डी अपॉन क्यू एल टू द पावर ईटा। ये हमारा इकेनफेल्डर इक्वेशन होता है जिससे हम ट्रिकलिंग फिल्टर के परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। अब इसमें वाई डैश क्या आता है कि वाई डैश इक्वल्स टू BOD5 ऑफ द इनफ्लुएंट इंटरिंग द फिल्टर इन मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि जब हम सीवेज को ट्रिकलिंग फिल्टर में इन करा रहे हैं तो उस टाइम हमारी BOD कितनी है। वाई क्या होता है कि इफ्लुएंट, जब हम ट्रिकलिंग फिल्टर से वेस्ट वाटर को ट्रीट कर ले रहे हैं तब उस टाइम उसमें कितनी BOD है। के इक्वल्स टू क्या होता है, रेट कांस्टेंट पर डे, और डी इक्वल्स टू होता है डेप्थ ऑफ फिल्टर इन मीटर। QL क्या होता है, हाइड्रोलिक लोडिंग रेट पर यूनिट एरिया ऑफ फिल्टर इन मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर। ये हाइड्रोलिक लोडिंग रेट होता है QL। तो इन सब चीज़ों से हम इकेनफेल्डर इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर के परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए। अब बात आती है कि अगर इफ़िशियंसी कैलकुलेट करना हो ट्रिकलिंग फ़िल्टर का तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, इफ़िशियंसी ऑफ द ट्रिकलिंग फ़िल्टर इक्वल्स टू होता है BOD रिमूव्ड अपॉन टोटल BOD इंटू 100, यानी कि ट्रिकलिंग फ़िल्टर में कितनी BOD रिमूव्ड हो गई और उस BOD रिमूव्ड करने से पहले जो हम सीवेज अप्लाई किए थे ट्रिकलिंग फ़िल्टर में उसमें कितनी टोटल BOD थी। तो ये इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिकलिंग फ़िल्टर की एफिशिएंसी को। अब डेप्थ ऑफ फिल्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो डेप्थ ऑफ फिल्टर बेड रिक्वायर्ड इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम ऑफ द फिल्टर अपॉन एरिया ऑफ द फिल्टर बेड। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर है उसकी डेप्थ को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है साइज ऑफ द फिल्टर बेड। जो फिल्टर बेड होता है जिससे हम वेस्ट वाटर को फिल्टर कराते हैं, कन्वेंशनल के लिए उसका रेंज होता है 25 से 75 mm होता है, और हाई रेट ट्रिकलिंग फ़िल्टर के लिए 25 से 60 mm होता है। तो ये हमारा ट्रिकलिंग फ़िल्टर के लिए साइज़ होता है। तो इन सब फार्मूलों को यूज़ करके हम ट्रिकलिंग फ़िल्टर की इफ़िशियंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।